सर आपने मास्क नहीं लगाया। मास्क मैं चूँकि ये खुली जगह है तो खुली जगह पे नाजरीन ये देख रहे हैं हमारे KPK का साबिका एजुकेशन मिनिस्टर। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद है आपसे बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कोर कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें मशवरत किया कि 2020 का जो बजट है किस तरीके से पेश करे। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टुडे 2020। उसी तरीके से इस साल में बजट पेश हुआ है जो हमारे बजट का रकम है 7,137 अरब रुपये। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला है, कोई टैक्स नहीं है। नाज़रीन अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं आवाम के साथ कि इस बजट के बारे में क्या राय देगा। आप भी ज़रा ये क्लिप देख के अच्छी से कमेंट करो, अपना राय दे। अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं आवाम के साथ। जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ का मुताज नहीं है वो शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ काम किया और इमरान खान का साथ किस तरीके से काम किया वो तारुफ वो बंदा आप ख़ुद कर देगा। इसके साथ हम हमारी गुफ्तगू होगा कि आज के बजट के बारे में आवाम का साथ क्या राय और क्या पैगाम दोगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। सर क्या से हो आप? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। काफ़ी दिन के बाद आपका साथ मुलाकात है। हाँ तो बस आजकल कोरोना की वजह से भी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कम है और मसरूफियात भी कम है तो इस वजह से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है नहीं। अच्छा सर आज जो है ना 2020 बजट पेश हुए उसके बारे में इस कौम को आपका क्या पैगाम है? मैंने डिटेल में भी नहीं देखा अभी, चूँकि अभी पेश हुआ है। मैंने सरसरी सा जो मुझे अंदाज़ा हुआ है वो ये है कि ऑब्वियसली कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस दफ़ा बजट बनाना भी बहुत मुश्किल है और जो रेवेन्यू के टारगेट्स रखे गए हैं उनको भी ऑब्वियसली पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जो अच्छी बात है इसमें मेरे ख़्याल में आम आदमी के लिए या आवाम के लिए, गरीब आदमी के लिए कि एहसास प्रोग्राम के लिए या कोरोना के लिए काफ़ी पैसे रखे गए हैं रिलीफ की मद में। तो उससे इंशाअल्लाह ताला जो कि PTI का, प्राइम मिनिस्टर का ये एक विज़न है कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं तो उनको इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम रिलीफ मिलेगा और मिलना भी उनको चाहिए। सर इस बजट में कौम के ऊपर कोई टैक्स अज़ीम नहीं किया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि इस वक्त तो बहुत अच्छा है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मेरे ख्याल में जो इन हालात में बेहतरीन एक चीज़ हो सकती थी वो हुई है। बहरहाल आने वाले वक्त में अल्लाह करे कि कोरोना कम हो जाए, इससे हलाकतें कम हो जाएं, इकॉनमी वापस अपने ट्रैक पे चली जाए। लेकिन ये कि फ़िलहाल मुश्किल काम है। ऐसे हालात में सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए इस वक्त मेरे ख्याल में उनके जो फाइनेंशियल हालात हैं, अमेरिका जैसा मुल्क हो, जो भी ममालिक हों, तो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली चूँकि इकॉनमी का या लोन्स का पहले से हालात अच्छे नहीं थे तो उसका तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सर इसमें ये भी वाज़ेह हुआ है कि जो सरकारी मुलाजिमीन है उसका तनख्वाह नहीं बढ़ा है, क्या इज़हार ख्याल है आपका? देखिए इस वक्त तो मेरे ख़्याल में अगर हुकूमत अफोर्ड कर सकती है तो सरकारी मुलाजमीन भी इस मुल्क के, इस कौम के ज़ाहिर बातें काम करते हैं, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हमारी तवज्जो जो है वो ऐसे लोअर क्लास लोगों पे जो कि फाइनेंशियली लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनकी आमदन इतनी नहीं है, तो उनके लिए ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। देखें इसमें सिर्फ जो बड़ी बात है ना वो ये है कि आप भी देख रहे होंगे जगह जगह कहीं रेस्टोरेंट्स, कहीं होटल्स, कहीं कारोबार बंद हो रहा है कोरोना की वजह से। कल मुझे एक बंदा बता रहा था कि जी मैंने अपने उसके रेस्टोरेंट में काम करते थे कि मैंने आधे लोग फारिग कर दिए। तो कहता है कि जब वो लोग जा रहे थे तो उन बेचारों की कहता है कि बिल्कुल आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस वक्त तो नई नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है, पुरानी ख़त्म हो रही है। तो कहता है फिर मैंने अपने उनको बोला कि यार ठीक है बस आप मत आए करो, मैं आपको आधी तनख्वाह वैसी दे दिया करूँगा। लेकिन ये कि प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लोगों को, तो हमें ज़्यादा तवज्जो उन पे देनी चाहिए जो कि इस वक्त बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके या उनके साथ इमदाद की जा सके। सर एक बात और आपका गुफ्तगू थोड़ा ज़्यादा करना ना, आप KPK में एजुकेशन का मिनिस्टर भी रहे ना, कब तक ये स्कूलें ये चीज़ें बंद होगा?
क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे महरूम हो रहे हैं तालीम की वजह से। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि हमारे बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन उसमें आप ये चीज़ देख लें कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है वो तो अगर जो वीडियो उसकी कॉन्फ्रेंस में या उनकी तवस्सुत से अगर जहाँ जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो सकती हैं वहाँ तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए स्कूल में बच्चे अगर इतने करीब करीब बैठे हों तो खुदा न खास्ता उनके लिए फिर वही बच्चे जब अपने घरों में आते हैं तो उनकी वालिदैन, उनके फिर बुज़ुर्ग, स्पेशली दादा दादी, नाना नानी, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किलात हैं। तो मेरे ख़्याल में कुछ अरसे तक जब तक ये कर्व नीचे नहीं आ जाता, क्योंकि अभी तो बढ़ रहा है, तो इस वक्त मेरे ख़्याल में स्कूल नहीं खुलने चाहिए। अल्लाह बेहतर करे, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो पढ़ाई भी हो जाएगी। लेकिन ये कि इस वक्त मेरे ख़्याल में ज़्यादा मसले होंगे अगर इस वक्त स्कूल प्रैक्टिकली खोल लें तो। सर कोरोना और आवाम के लिए क्योंकि दिन ब दिन ये बढ़ रहा है, आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए आवाम के लिए तो सिंपल सी बात है कि दो चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ आपने एहतियात करनी है और अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना है। कि अगर आपने एहतियात रखनी है, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो हाथ साफ़ रखना हो, तो ये है सफाई के हवाले से, एहतियात के हवाले से। और दूसरे ये कि आपने अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना है, क्योंकि जिन लोगों पे ये ज़्यादा असर करता है उनका अगर आप देख लें तो जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, तो आप यूँ समझ लें कि आसान अल्फाज में मैं लोगों के समझने के लिए कि अगर किसी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो तो अगर ऊपर से कोई हमला करेगा तो वो उसको शिकस्त दे देगा। तो इसी तरह जिस्म में अगर ये इम्यूनिटी बेहतर हो तो अगर खुदा न खास्ता हो भी जाता है तो 2 हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम को, उसके लिए एक्सरसाइज करना, उसके लिए अच्छी खुराक का, उसके लिए गंद बला से खुराक ना करना, तो इम्यूनिटी को बेहतर करना है। जैसे इम्यूनिटी बेहतर होगी तो अगर खुदा न खास्ता हो भी जाएगा तो उससे हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे। सर आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क मैं चूँकि ये खुली जगह है तो खुली जगह पे मास्क अमूमन, क्योंकि अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में या जगहों पे बैठ के सारा दिन बंदा तंग हो जाए, तो खुली जगह में निस्बतन रिस्क कम होता है, तो इस वजह से नहीं पहना। नाजरीन ये देख रहे हैं हमारे KPK का साबिका एजुकेशन मिनिस्टर आतिफ खान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जब D चौक में धरना था और इमरान खान किसको ऑर्डर दे रहा था कि गुलू भट्ट के साथ किस तरह मुकाबला कर रहा है, वो किसी तारुफ का मुताज नहीं है। वो उसके साथ आज हम गुफ्तगू कर देगा, वो नाम भी बता देगा, PTI के बारे में गुफ्तगू कर देगा और उसके बाद एक कोरोना से गुफ्तगू कर देगा कि कोरोना आवाम के लिए ये क्या पैगाम देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? खैरियत? अल्लाह के करम, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई सर। हाँ बस वो अच्छे दिन थे जिस वक्त धरना चल रहा था। अभी तो कुछ और ही हो गया, अभी तो आजकल कोरोना चल रहा है। बिल्कुल सर, आपने भी मास्क लगाया, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। कौम के लिए क्या पैगाम है कोरोना के बारे में? यार कौम के लिए यही पैगाम है कि जो हुकूमत कह रही है तो बस उसको परसू करें और अपने बच्चों को, फैमिली को, दोस्तों को, यारों दोस्तों को और अपने आप को और कौम को बचाने की कोशिश करें। तो मास्क इस वास्ते नहीं है कि आपको होता नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लोज प्रोक्सिमिटी में अगर वो कह रहे हैं कि जी 6 फुट से आपको हो सकता है या इससे इन्फ्यूजन या ड्रॉपलेट से हो सकता है, तो देन यू शुड फॉलो कि जो भी ये बता रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी अपनी ही बेहतरी है, आप अपने आप को बचा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी बचा रहे हैं। सर एक बात और आपके साथ मैंने करना है, पिछली याद दिलाऊंगा, क्या 2014 धरना क्या से गुजरा है, आपको क्या याद आ रहा है उसमें? वो एक खूबी तो उसमें बता दें। यार वो इस तरह अभी आजकल जो मैं वो टाइगर फोर्स और ये वाली चीज़ें देख रहा हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये टाइगर फोर्स ये कौन सी, मतलब ये वाली कौन सी टाइगर फोर्स थी, क्योंकि हमें तो वो वाली रात याद है जब खान साहब अकेले थे और सारे लोग भाग गए थे और कोई भी नहीं तो शेलिंग थी और 4-6 हम लोग ही थे और सारी रात लड़ते रहे और खान साहब भी देखते रहे। तो बस वो एक अच्छी याद थी। हम अपनी तरजीहात और अपनी जिस चीज़ को हम बिलीव कर रहे थे, जिस चीज़ को जिसमें हमारा एक वो था, उसी के लिए खड़े थे और खड़े रहे। अल्लाह का करम है, ठीक है खान साहब आ गए तो
اس دن مطلب جو اس رات کا جو ایک حساب کتاب تھا، اس بڑی امپیکٹ والی رات یہ ابھی تک مجھ سے نہیں بھولی، کیونکہ ہم نے موت کو بہت ہی نزدیک سے دیکھا تھا، اور خدا نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی یقین کوئی سچویشن مطلب اس طرح میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ساری لیڈرشپ موجود تھی یا یہی تھی، جو تھی وہ کنٹینر کے اندر تھی اور ہم باہر تھے، اور جو بھی ہماری ذمہ داری تھی ہم محسوس کر رہے تھے وہی کر رہے تھے. یعنی مطلب لڑتا بس وہ تو بس جنہوں نے لڑنا تھا وہ لڑ دیے تھے، اور خان صاحب نے ان کے 5-6 بندوں کے نام بھی لیے تھے، ایک سپیچ میں نہیں 2 سپیچوں میں انہوں نے اللہ کے کرم سے جو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے اچھے طریقے سے تعریف بھی کی، سارا کچھ کیا، اور میرے بارے میں انہوں نے بڑا شکر گزارانہ ان کا لہجہ سارا کچھ تھا، جو کہ اٹ واز اے گڈ، وہ جو انہوں نے ایکنالج کیا تو ان کی بڑی ذرا نوازی تھی، کیونکہ ہم بھی اپنے نظریے کے لیے لڑے تھے، ہم کسی شخص کے لیے نہیں لڑے تھے. اور اس دن اگر جو کچھ بھی ہوتا تو ہمارا یہی تھا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے اور ہمارا لیڈر ٹھیک ہے، تو ہم اپنے نظریے کے لیے اور سروائیول کے لیے لڑے تھے. سر کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوا ہے، میرا نام آپ سے بھول گیا، سر اپنا تعریف مجھے خود کرے کہ نام بھی بتا دے. میں اپنا نام بتاؤں؟ میرا نام ڈاکٹر عارف ہے، اور خان صاحب اور عمران اسماعیل جو ہمارے پی ٹی آئی کے بھی گورنر سندھ ہیں، یہ ساری کرستانی اس کی ہے کہ چونکہ میرے لمبے بال اور یہ والی داڑھی ہے، یہ والا چہرہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مجھے پیار سے جیزس کہتے ہیں. تو خان صاحب بھی مجھے اسی نام سے زیادہ مطلب ایز اے نک نیم یا وٹ سو ایور اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. تو یہ ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، زندگی رہے نا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات. ضرور انشاءاللہ ملاقات ہے، کہ اٹس ریلی اے پلیجر کہ اتنے زبردست ماحول میں آپ سے اتفاقاً ملاقات ہوئی ہے اور گپ شپ لگی ہے. تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ماسک پہنے رکھیے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے دیکھا عاطف خان کا گفتگو کتنی محبت سے بولا ہے. وزیر اعظم عمران خان عاطف خان سے بہت محبت کر رہے ہیں. ناظرین، عاطف خان نے بجٹ کے بارے میں گفتگو کیا، کورونا کے بارے میں گفتگو کیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ مذاق بھی کیا، آپ نے ماسک نہیں ڈالا، وہ ہنس رہا تھا کس طریقے سے. ناظرین، اس کے بعد آپ کو یاد بھی دلایا 2014 جو اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنا تھا، ہمارے ساتھ موجود تھا ڈاکٹر عارف، اس نے گفتگو کیا ٹائیگر کے بارے میں اور دھرنے کے بارے میں، وہ بھی یاد دلایا. ناظرین، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگا، تب تک دے دی اجازت. اللہ حافظ.